हेलो दोस्तों, वेलकम टू गाइड टू फिट। आज हम इंटरनेशनल योगा डे के दिन ये वीडियो आप देख रहे हो और यहाँ आज हम थोड़ा योगा परफॉर्म करने वाले हैं। आज के जो इंटरनेशनल योगा डे की जो थीम है वो है सेल्फ एंड सोसाइटी, यानी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ये इसका मतलब है कि आप अपने लिए तो जो योगा कर रहे हो करो, योग कर रहे हो करो, साथ ही साथ अपने साथ जो आपके आसपास सोसाइटी है उसको भी आप सर्व करो, न सिर्फ अपने तक रखो, क्योंकि लोगों का भला करोगे तो आपको भी वो ऑटोमेटिकली भला होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम थोड़े बेसिक से स्टेप करेंगे। मेरे साथ साथी हैं, वो मेरे साथ में परफॉर्म करेंगे और आप भी साथ में परफॉर्म करिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सन सैल्यूटेशंस हम इसमें परफॉर्म करेंगे, डिफरेंट टाइप के वेरिएशंस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और काफ़ी ही सिंपल टर्म्स में यूज़ करेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। अगर आप पहले से योगा यूज़ करते हुए आ रहे हो तो आपके पास अगर मैट है तो कोई बात है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप कोई भी एक ऐसी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि चटाई आपने बिछा ली है या फिर आप कपड़े के थोड़ा सा फोल्ड करके फिर यहाँ पे बिछा के यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास योगा ब्लॉक्स हैं। अगर आपके पास ऐसे योगा ब्लॉक्स नहीं है और अगर आप योगा नहीं करते हैं तो घबराने की बात नहीं है, आप इसके बिना भी परफॉर्म कर पाएंगे। बस ये एक सपोर्ट के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम टेबल टॉप पोजीशन पे आ जाएंगे और हाथ बिल्कुल आपके शोल्डर लेवल पे होंगे, नीज़ आपकी एकदम इस तरह से स्ट्रेट होंगी। अब आपको अपनी लोअर बॉडी को लॉक कर देना है और यहाँ से हम ब्रीद इन करेंगे और स्पाइन का मूवमेंट करेंगे, यानी ये हो गया कैट काउ हमको परफॉर्म करना है। ऊपर ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। कई लोग मिस्टेक्स ये करते हैं कि ब्रीद इन ऊपर करते हैं, ब्रीद आउट जो है ऊपर नीचे करके गलत कर देते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ब्रीद इन ऊपर करें और नाक से ले एंड ब्रीद आउट, सांस मुंह से छोड़ें। कैट काउ करने से आपके जो स्पाइन की जो हड्डी है, स्पाइन है, उसके अंदर में काफ़ी स्ट्रेंथ आती है। और अगर कोई टाइटनेस होती है डे टू डे एक्टिविटीज़ के अंदर में, हम काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो डेस्क जॉब करने वाले लोगों के लिए स्पेशली, या फिर जो नॉर्मली अपने टाइम बैठ के बिताते हैं उन लोगों के लिए भी ये सबसे बेस्ट आसन है। आप इसे कभी भी सुबह या फिर रात को समय या शाम के समय, जब भी समय मिले, परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ से स्विच करेंगे डाउनवर्ड डॉग। इसी पोजीशन से जस्ट आपको अपने टोज को थोड़ा थोड़ा घुमाना है। डाउनवर्ड डॉग जस्ट इतना ही होता है, बट हम इसके अंदर में लेग का थोड़ा मूवमेंट करा रहे हैं, जिससे आपके काफ मसल्स, जो यहाँ पे पीछे मसल्स है, वो भी साथ साथ स्ट्रेच हो जाएंगे। फॉर्म गलत हो तो कोई बात नहीं है, वीडियो को पॉज करके वापस आप देख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहली बार अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो गलती होना लाजमी है। यहाँ पे आप सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। याद रखें, नेक का जो मूवमेंट है वो बिल्कुल नीचे की तरफ रहे, उठा हुआ ना रहे, जिससे आपके नेक में स्ट्रेन ना रहे कोई किसी भी प्रकार का। यहाँ से हम आगे की तरफ स्विच होंगे। नीज हमने अभी भी नीचे नहीं रखी है और वापस हम डाउनवर्ड डॉग की तरफ स्विच करेंगे। आगे आए, वापस डाउनवर्ड डॉग, फिर लास्ट 3 टाइम्स, 2 एंड 1 करते वक्त आप अपने जो पैर की पगथलियाँ हैं वो पूरे फ्लोर से टच करा दें और हाथ को पूरा यहाँ जो शोल्डर है उसके ऊपर में अच्छा खासा स्ट्रेस दें और हिप को एकदम पूरा उठा के रखें
हिप के अंदर में कोई भी ऐसा मूवमेंट नहीं होना चाहिए जिससे कि वो लगे डाउन है। जैसे ही आप फ्लोर पे लेग रखने की कोशिश करेंगे, देखिएगा आपके जो हैमस्ट्रिंग वाला पार्ट है उसके अंदर में अच्छी खासा आपको स्ट्रेच मिलेगा। अब यहाँ से हम अपवर्ड डॉग और यहाँ नहीं, इस तरह से हम स्ट्रेच करेंगे। नीज इस वक्त हम नीचे रख देंगे, पैर आपके पूरे खुले हुए होने चाहिए और गर्दन यहाँ पे आपकी ऊपर की तरफ होनी चाहिए। यहाँ से हम चाइल्ड्स पोज करेंगे। सांस आप नॉर्मल लेते रहिए और छोड़ते रहिए। सांस का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, सांस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो सांस को कभी भी आपको रोकना नहीं है कोई भी मूवमेंट करने के दौरान। फोरहेड को अपने ग्राउंड से टच करा के रखें और रिलैक्स रखें। किसी भी तरीके का स्ट्रेस आपकी गर्दन में नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल हल्का महसूस करें। हो सकता है कि आप पूरी तरह से इतना नीचे नहीं आ पा रहे हो क्योंकि पेट में चर्बी होती है, तो किसी भी तकिए का या फिर ऐसा अगर योगा ब्लॉक है तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर पूरा नीचे नहीं आ पा रहे हैं तो अगर इतना आ पा रहे हैं तो इसको इस तरह से रखें, और अगर और ज़्यादा आ पा रहे हैं तो इस तरह हाथ फोल्ड करके इस तरह फोरहेड अपना नीचे लगाएं। अब हम यहाँ से उठेंगे, वापस डाउनवर्ड डॉग, राइट लेग अप, फ्रंट अप, सामने की तरफ, और पूरा दूसरा लेग भी ले आएंगे खींच के, और यहाँ से ब्रीद इन करेंगे एंड ब्रीद आउट। स्लोली शोल्डर को उठाते हुए और नीचे इस तरह से शोल्डर को रिलैक्स महसूस करेंगे। अब यहाँ से हम अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए सांस लेंगे लंबी, और सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। सेम, अगर आप नीचे पूरा नहीं जा पाते, इतना भी जा पाते हैं तो चलेगा, अगर जितना जा पाएंगे आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। फिर सांस लेंगे लंबी, फिर यहाँ पर वापस सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। अब यहाँ से हम हाफ वे जाएंगे, यानी आप सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए बस इतना ही आएंगे, और वापस सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस नीचे जाएंगे, वापस लंबी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस लंबी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। एक लेग पीछे रखेंगे और एक लेग को सामने ले आएंगे। अब यहाँ पे आप अपने स्लीव्स को एडजस्ट कर लें जिससे आपको पैंट में कोई परेशानी ना आए। अगर आपने हाफ पैंट पहना है तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे आपका जो लेग है दोनों हथेलियों के बीच में रहना चाहिए, और पीछे वाला जो लेग है बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए, और टोज पे आपका बैलेंस रहना चाहिए पीछे वाले लेग का। इस पोजीशन पे थोड़ी देर आप होल्ड करें। फिर पीछे वाले जो लेग है उसको नीचे रखें, नीज पे लेके आए बैलेंस, पीछे वाले लेग को पूरा रिलैक्स करें, पीछे घुमा दें पगथलियों को, और बैलेंस बनाते हुए इस तरह से आए। इस तरह से होल्ड करें कुछ देर। अब हाथ नीचे करें, लंबी सांस लेते हुए हाथ को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। वापस हाथ नीचे लाएंगे, बॉडी को थोड़ा सा आगे की तरफ धकेलेंगे। ऐसे करने से आपको जो आपका लेग पीछे की तरफ है उसके जो हिप फ्लेक्सर्स है वो, यानी आपके जो सामने का जो लेग का जॉइंट है उसमें आपको अच्छा खासा स्ट्रेच जो है फील होगा। अब यहीं से हम क्रॉल करते हुए हाथों की मदद से एक स्टेप पीछे जाएंगे
और लेग वहीं रखेंगे, लेग का मूवमेंट नहीं करेंगे सामने वाले का, और इसको उठा देंगे हील के बेसिस पे और इसको स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। होल्ड करिए, 5 4 3 2 1, डाउन, वापस सेम पोजीशन और वापस आ जाइए। वापस यहाँ से हम डाउनवर्ड डॉग की तरफ स्विच करेंगे। लेफ्ट लेग अप, डाउन, अप, डाउन, अप, फ्रंट में प्लेस कर देंगे। प्लेस करने के बाद तुरंत जंप करते हुए सामने की लेग के बैलेंस पे बनाते हुए इस तरह से सामने आ जाएगा और ब्रीद इन, यहीं से ब्रीद आउट नीचे की तरफ। हाफ वे ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, लॉन्ग ब्रीद इन, ब्रीद आउट। जस्ट ऊपर की तरफ रहेंगे और यहाँ से वापस से लॉन्ग ब्रीद इन, अब आपका राइट लेग सामने रहेगा और लेफ्ट लेग हम पीछे की तरफ ले जाएंगे इस तरह से। स्लीव्स एडजस्ट कर लें लेग की और उसके बाद हम यहाँ पे सेम रिपीट करेंगे जो हमने लेफ्ट लेग में किया था। इस पोजीशन पे आप थोड़ी देर होल्ड करें। अब धीरे से अपने पीछे वाले लेग को नीचे उतार दें और नीज़ पे बैलेंस बनाए रखें, पगथलियों को सीधा कर दें और धीरे धीरे बैलेंस बनाते हुए इस तरह से आ जाए। अब लंबी सांस लेते हुए हाथ को ऊपर ले जाएंगे और थोड़ा सा आगे की तरफ में और स्ट्रेच करेंगे, थोड़ा सा आगे की तरफ बॉडी को पुश करेंगे जिससे यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्ट्रेच मिले जॉइंट्स में। ये करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप ऐसे ही इस तरह से योगा ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको तकलीफ़ ना हो, या कोई भी ऐसा पिलो का या फिर किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट का जो आप यूज़ कर सको वो कर सकते हैं यहाँ पे। सेम हम हाथ को एक स्टेप पीछे ले जाएंगे, राइट लेग को थोड़ा स्ट्रेच करेंगे हैमस्ट्रिंग में। 5 4 3 2 1 एंड कम अगेन। यहाँ से लेफ़्ट लेग को वापस हम रेडी करेंगे उठने के लिए, उठा लेंगे एंड राइट लेग को पीछे ले जाएंगे और हाई प्लैंक्स करेंगे। हाई प्लैंक्स एकदम पूरे आपके थम्स के ऊपर में आप पूरा ले आइए। अगर आप नॉर्मल नहीं कर पा रहे तो नीचे रख सकते हैं, अदरवाइज पूरा इस तरह से होल्ड करें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, upward dog। Child's pose। रिलैक्स। अब हम बैठ जाएंगे। सीटेड पोजीशन पे आने के बाद स्लीव्स को थोड़ा उठा लें। उठा लेने के बाद दोनों पैर को जॉइंट कर ले और इस तरह से आप थोड़ा सा मूवमेंट कराएं अपने दोनों लेग्स के बीच में। दोनों लेग्स को इस तरह से मूव कराने से जो आपके हिप फ्लेक्सर के जो जॉइंट है तो है, यानी जो सामने की तरफ आपके जो जॉइंट्स हैं उसमें जो भी तरीके की टाइटनेस है वो धीरे धीरे अगर आप हर दिन प्रैक्टिस करते हैं तो वो निकलती चली जाएगी। तो आपको
आपको थोड़ा टाइम देना होगा। इधर में ध्यान देने की बात ये है, ये जो आपके पैर की जो थंब की लाइन है, इसको आपको अच्छे से ग्रैब करके रखना है, क्योंकि शुरुआती दौर में आप अगर इसको कर रहे हैं परफॉर्म, तो यहाँ दिक्कत आएगी कि आपका लेग छूटने लगेगा, बाहर जाने लगेगा। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है हमें और अच्छे से ग्रैब करके रखना है। चेस्ट अप रहेगी आपकी, स्पाइन एकदम सीधी रहेगी, स्पाइन में कोई मूवमेंट राउंड वाला नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि स्पाइन सीधी नहीं हो पा रही है, तो सबसे पहले आप पीछे हाथ रखिए और स्पाइन को सीधा करिए। अब ये उन लोगों के लिए है जिसे कोई तकलीफ़ नहीं होती पेट के अंदर में, और पेट उनका बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर पेट है तो आप ट्राई कर सकते हैं, अगर दिक्कत हो तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। वो सेम थंब वाली लाइन है लेग की, इसको अपने इन हाथ की इस जगह से हथेलियों से अच्छे से प्रेस करें। लंबी सांस लें, चेस्ट अप, सांस छोड़ते हुए नीचे आए। अब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, मोबिलिटी कैसी है जॉइंट्स की, उसके अकॉर्डिंग आप नीचे आ सकते हैं। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी बहुत अच्छी है तो आप पूरा फ्लैट कर पाएंगे। इन केस अगर आप नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे योगा ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे फोरहेड लगा के इस तरह से भी आप होल्ड कर सकते हैं। इस पोजीशन पे हम थोड़ी देर होल्ड करेंगे। लंबी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, फिर सांस लेंगे, छोड़ेंगे। इस बार लंबी सांस लेंगे और स्लोली ऊपर आ जाएंगे। अब एक लेग को सीधा करेंगे, एक लेग को यहाँ पे हम हैमस्ट्रिंग के पास इस तरह से लगा के रखेंगे। लंबी सांस लेते हुए हाथ को ऊपर ले जाएंगे, अगर यहाँ पैर नहीं पकड़ पाते हैं इस तरह से, तो आप एक किसी स्ट्रैप का यूज़ करके इस तरह से जितना भी आप जा सकते हैं आगे जाए। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देके कमर में फिर जाना है। फिर लंबी सांस लेते हुए यहाँ से ऊपर आ जाए और रिपीट करें दूसरे लेग में। रिलैक्स। एक लेग को फोल्ड करें, बॉडी को इस तरह रोटेट करें। अपने हाथों को, अगर आपने राइट लेग फोल्ड किया है, लेफ़्ट लेग आपका स्ट्रेट रहेगा और लेफ़्ट हैंड आप इस तरह ले जाएं, यानी आपकी जो ट्राइसेप्स मसल्स है वो आपके क्वाड मसल्स की तरफ इस तरह से क्रॉस करेगी, और एक हाथ आपका बिल्कुल पीछे रहेगा। इस तरह से आप थोड़ा स्ट्रेच दें स्पाइन के अंदर में, और देखिए यहाँ पे आपके स्पाइन के अंदर में आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन महसूस होगा। सेम सांस रोकनी नहीं है आपको, नॉर्मल सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। बस ध्यान ये रखना है कि जब भी आप स्विच कर रहे हो, यानी कभी स्ट्रेच कर रहे हो एक साइड से दूसरी साइड मूव करते हुए, तब वहाँ सांस छोड़ते हुए करें। अब यहाँ से हम वापस आएंगे तो लंबी सांस ले, सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। सेम रिपीट करेंगे दूसरे लेग में। पहले लंबी सांस लेंगे, और वापस आएंगे स्लोली। ये दंडासन है, तो दंडासन में थोड़ी देर बैठने का ट्राई करें। स्पाइन अगर आपकी घूम रही है तो आप इस तरह से सपोर्ट ले सकते हैं और स्पाइन को सीधा करके बैठ सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल सीधा लेग को करके इस तरह से होल्ड करें। 15 से 20 सेकंड बैठने का ट्राई करें। लास्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1, रिलैक्स। अब हम लेट जाएंगे। ब्रिज पोज यहाँ पे हम ट्राई करने वाले हैं। तो हाथ आप बिल्कुल इस तरह से हिप के पास ले जाएं और हिप के पास ले जाने के बाद लेग की जो दूरी है बिल्कुल आपके हिप के पास जितने हो सके उतने लेके रखें और लंबी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए हिप को ऊपर उठा देंगे। सारा बैलेंस आपका शोल्डर की तरफ रहेगा, अपर बैक की तरफ रहेगा और हिप आपका पूरा उठा हुआ रहेगा और हिप को आपको स्क्वीज़ करना है अच्छे से और इस पोजीशन पे आपको थोड़ी देर होल्ड करके रखना है। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। डाउन। एक लेफ्ट लेग आप नीचे रख दें, राइट लेग फोल्ड ही रखेंगे और अब लंबी सांस लेंगे। आपके लेफ्ट हैंड को राइट नीज के पास ले जाना है आपको। तो कैसे ले जाएंगे, पहले इस लेग को फोल्ड करें, लंबी सांस लेंगे और छोड़ते हुए ऑपोजिट साइड में ले जाएंगे इसको और ये राइट हैंड जो आपका है उस तरफ रहेगा और फेस भी आपका उसी तरफ रहेगा ऑपोजिट साइड में। यानी लेग आपका लेफ्ट साइड में अगर घूम रहा है तो राइट साइड में आपका फेस रहना चाहिए और दूसरा हाथ रहना चाहिए। रिलैक्स। सेम रिपीट करेंगे हम लेफ्ट लेग के अंदर में। तो ब्रीथ इन, रिलैक्स। अब हम यहाँ से सीधे शवासन करने जा रहे हैं। हम कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा लोड नहीं दे रहे। हम ये मान के चलते हैं कि आप अगर बिगिनिंग स्टेज पे हैं तो ये योगासन आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। दोनों हाथों को आप अपने पेट पे रख लें। शवासन करने का अपना एक अलग महत्व है, अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है। किसी भी वर्कआउट के, चाहे आप कार्डियो रेस्पिरेटरी ट्रेनिंग करते हैं, मस्कुलर ट्रेनिंग करते हैं या योग करते हैं या किसी भी प्रकार की आप फिज़िकल ऐसी एक्टिविटी करते हैं, शवासन का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आपके जो पैरों में, हाथों में या सर में जो ब्लड पूल हुआ होता है और जो हार्ट रेट आपकी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है, उसको नॉर्मल करने का काम और आपके एक पॉजिटिव वे में ब्लड सर्कुलेशन करने का काम शवासन आपको हेल्प करता है। शवासन आप एंड में कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी के बाद परफॉर्म करें, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्प मिलेगी आपकी बॉडी के अंदर में, फिटनेस के अंदर। और जो आप सांस ले रहे हैं नेचुरली नाक से एंड मुंह से सांस छोड़ रहे हैं, देखिए आपके पेट के अंदर में देखिए मूवमेंट हो रहा है, हथेलियाँ आपके पेट पे ही है। तो इस सांसों को ऑब्जर्व करें। योग सिर्फ फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, योग अपने आप से, अपनी बॉडी से कनेक्ट करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो सिर्फ योग फिज़िकल एक्टिविटी के तौर पर ना लें आप, और योग को अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश करें। अपने माइंड मसल कनेक्शन को बैठाएं, अपने ब्रेन को ट्रेन करें आप। यहाँ से हम अपने हथेलियों को नीचे की तरफ रख देंगे, कंप्लीट रिलैक्स। अब यहाँ से हम होता ये है कि हम बॉडी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस बना के रखते हैं, अंदर स्ट्रेस वाली कंडीशन में रखते हैं। तो ऐसा अगर थोड़ा सा भी लग रहा है तो आप ग्रेविटी फील कीजिए कि आपकी बॉडी बिल्कुल हल्की हो चुकी है और ग्रेविटी के साथ एकदम आपका रिश्ता बन चुका हो, ऐसा आप महसूस करें।
आंखें बंद रखें। अब 3 बार हम लंबी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। तो नाक से सांस लीजिए, इसमें जितने लंबे सांस ले सकते हैं उतनी लंबी सांस लें, उतनी लंबी सांस छोड़ें। आंखें खोल लें। राइट साइड में या लेफ्ट साइड में अपनी बॉडी को एक तरफ ले जाएं। और धीरे से हम यहाँ पे साइड पोजीशन से होते हुए उठ जाएंगे। तो इस तरह से आप जो है घर पे कहीं पे भी आप अगर हो तो आप योगा मैट अगर आपके साथ है या नहीं भी है तो आपको, जैसे मैंने बताया कि आप किसी भी रूप में आप योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं। योगा इंटरनेशनल योगा डे के अंदर आपको ये जो आप मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ कि योगा फॉर सेल्फ एंड योगा फॉर सोसाइटी। तो योगा अपने आप भी करें, आप अपने घर वाले मेंबर्स जो है, अपने मम्मी है, पापा है, अगर आप देख रहे हो अपने भाई बहन हैं तो आप उनके साथ प्रैक्टिस करना शुरू करें। आप जितनी ज़्यादा अवेयरनेस फिजिकल एक्टिविटी को लेके बढ़ाएंगे, स्पिरिचुअल कनेक्ट के लिए लेके बढ़ाएंगे, उतने ज़्यादा आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो योगा सिर्फ आपके तक ना रखे सीमित, अपनी सोसाइटी के अंदर में भी हेल्प करने की ट्राई करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।